अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये 3-4 चीज़ें ई कॉमर्स से काम करोगे, वो लोग ऐसी बातचीत भी करेंगे, हो सकता है तुम्हें ये चीज़ मैनेज करने के लिए भी दी जाए, ठीक है। ये बेसिकली अपनी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आरटीओ दोनों के लिए। आरटीओ का मतलब क्या है? आरटीओ माने कि रिटर्न टू ऑरिजिन। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ऑर्डर, किसी का बंदे ने ऑर्डर किया आपके मोबाइल कवर, ठीक है, मोबाइल कवर को ऑर्डर किया। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने जो नंबर दिया वही क्या है, गलत है। क्या है, कस्टमर जो नंबर दिया वही क्या है, गलत है। डिलीवरी बॉय कॉल किए जा रहा है, डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, कॉल किए जा रहा है, और वो बंदा कॉल पिकअप भी कैसे करेगा, क्योंकि नंबर ही गलत है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या, कई केसेस में अमेजोन में वेरीफाई होता है, अगर जॉब करने जाओगे कोई अपनी वेबसाइट से बेच रहा होगा, नहीं होते करते लोग, ठीक है। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने एड्रेस ही क्या दिया, गलत, सबसे बड़ी दिक्कत। फॉर एग्जांपल पिन कोड में ही जिस आप एरिया में डिलीवरी बॉय आया है उस एरिया में मतलब डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया है बहुत ऐसे एरिया में नॉर्थ ईस्ट से आया है, ठीक है, जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, कोई डिलीवरी कंपनी नहीं है, तो कैसे अवेलेबल है, मतलब उस पिन कोड पे डिलीवरी सर्विसेज ही नहीं है। सबसे बड़ी मतलब कुछ भी समस्या से क्या आ सकता है, मेरे पास रिटर्न आ सकता है सामान, जो सामान है वो क्या आ जाएगा, रिटर्न। इस केस में मुझे दो लॉस होते हैं। पहली बात, प्रोडक्ट डैमेज तो हो सकता है, अगर कोई मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो डैमेज हो सकता है वो तो हो गई, शीशे का कोई प्रोडक्ट है। दूसरा मेरे केस में क्या आ सकता है, प्रोडक्ट डैमेज के अलावा दूसरा सबसे बड़ा होता है, आपको डिलीवरी का पैसा हमेशा देना पड़ता है। एक तो जाने की डिलीवरी मेरे से जब सामान जाएगा, और एक जब रिटर्न, रिटर्न के साथ मुझे प्रोडक्ट में मिल जाएगा, बट आपको पैसा दोनों टाइम का देना, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये होता है, आपको आरटीओ को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अमेजोन का आरटीओ 20% एवरेज रहता है, 5 भी होता है, कईयों में 2-3 भी होता है। आपको देखना पड़ेगा आपको कितना रिटर्न है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको इसके ऊपर दिमाग लगाने पड़ेंगे। पहला, कस्टमर जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है, फ्लिपकार्ट में तो एक फैसिलिटी होती है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद फ्लिपकार्ट का आईवीआर कॉल करता है कि अपना ऑर्डर कंफर्म करने के लिए अभी एक दबाएं, ठीक है। तो कस्टमर का नंबर वेरीफाई करेंगे सबसे पहले, कस्टमर को कॉल करके, जैसे ऑर्डर का कॉल करके पूछेंगे कि भाई आपने जो दिया वो सही है नहीं दिया एड्रेस। फिर कस्टमर से हम क्या पूछेंगे कि और भी आपका अवेलेबल टाइम क्या। फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉय आया हुआ है एक ऐसे दिन पे जब घर पे कोई है ही नहीं, ठीक है, तो अवेलेबल टाइम भी हम उससे, कई सारी चीज़ जब क्लैरिफाई हो जाएगी ना, तब जाके मैं प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा यहाँ से। उससे क्या होगा, पैसा आपका खराब होने से बच जाएगा। पैसा उतना ही, देखो 200 रुपये अभी तुम्हें लग रहा होगा, डिलीवरी का जहाँ से कितना जाएगा, 70-80 रुपये एक टाइम का, और 2 टाइम का कितना होगा, लगभग 150-200 रुपये आने जाने का ना, ठीक है। तो 150-200 अभी तो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे डिलीवरी बहुत ज़्यादा भी होती है। फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हो लैपटॉप, आप बेच रहे हो ये सिस्टम बेच रहे हो, बहुत बड़ा डिलीवरी साइज होगा, उस केस में 70 रुपये डिलीवरी नहीं होगी, 40 नहीं होगी, 150, 200, 500, 1000, 2000 भी डिलीवरी होती है। मान लो 2000 डिलीवरी चार्ज, 2 टाइम का कितना होगा, 4000 का सीधा आपको चुना लगा इस केस में, ठीक है। तो ये तुम्हें देखना है कि कैसे तुम आरटीओ को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारा मार्जिन ही, मान लो तुम्हारा मार्जिन ही 10% है, और 10% में तुम्हें महीने के 20 आरटीओ आ रहे हैं, ठीक है, तो सारे के सारा तुम लॉस में कर रहे हो, इधर से सीधा सीधा पता चलता है। इसके बाद एक होता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या है, हम अपनी वेबसाइट पर मुझे ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए क्या करना है, पेमेंट गेटवे। आप कहीं भी जॉब करोगे तो वो कहेगा पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर। रेजर पे फेमस पेमेंट गेटवे बताऊंगा, रेजर पे, फोन पे, पेटीएम, पेटीएम से तो साइन अप होने दे, छोड़ो, पेटीएम, गूगल पे पेमेंट गेटवे नहीं, पेमेंट गेटवे करता है। देखो वेबसाइट पे ना एक चीज होती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो पेमेंट रेजर पे क्या करता है, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उन सबकी क्या करता है, सबसे पहले पेमेंट को कलेक्ट करता है। जैसे ही पेमेंट कलेक्ट होगी, मेरे पास इसने ऑर्डर दिया, पेमेंट कलेक्ट होगी किसके पास, रेजर पे के पास। किसके पास होगी पेमेंट, पेमेंट कलेक्ट हुई रेजर पे के पास। अब रेजर पे क्या करेगा, महीने के एंड ऑफ द डे पे या हफ्ते के कुछ एक दिन में, मतलब उसने साइकिल बना रखा है, जैसे फ्लिपकार्ट का पेमेंट साइकिल शायद वीरवार को है, ठीक है, ऐसे ही सबका पेमेंट साइकिल है। इसमें होता है T+2 वर्किंग डे। अगर आज को मुझे पेमेंट आते तो कब मुझे मिलेगी मेरे बैंक में, टी आज का दिन प्लस 2 वर्किंग डेज, ठीक है। तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि रेजर पे काम क्या कर रहा है, रेजर पे काम कर रहा है, एक तो पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, और उसके पास पेमेंट कंफर्मेशन भी भेज रहा है कि भाई थैंक्स फॉर सबमिटिंग दिस पेमेंट, आपकी पेमेंट कंफर्म
हो चुकी, ठीक है, इस तरह का। तो आप कहोगे रेजर पे फोन पे का क्या फायदा है, ये लेते हैं कमीशन। अगर आपका 100 रुपये कस्टमर आपको पे कर रहा है तो 100 के 100 आपको नहीं मिलते, आपको कितने मिलेंगे 98 रुपीज, दो ये लेके जैसे। तो अपनी वेबसाइट पे है। हाँ ये इम्पोर्टेंट। फ्लिपकार्ट पे क्या रहता है? फ्लिपकार्ट का भी आप देखो, फ्लिपकार्ट पे अगर तुम खर्चे देखोगे ना, फ्लिपकार्ट के ये खर्चे लिस्ट आते हैं फ्लिपकार्ट के खर्चों में, वहाँ पे एक होता है पेमेंट गेटवे डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि डिलीवरी भी कौन करेगा इस केस में, फ्लिपकार्ट की कर रहा है, लेकिन पैसा तो लग रहा है ना उसकी जेब से, ये चीज फ्लिपकार्ट मार्जिन से काट लेगा, बिल्कुल काटेगा, बिल्कुल काटेगा। रेजर पे फ्लिपकार्ट ने जो जो पेमेंट मेथड लगाए हुए हैं, एक चीज बताता हूँ, फ्लिपकार्ट का ही क्या है, फोन पे फ्लिपकार्ट का ही है, ठीक है, तो इस केस में 0% है, ठीक है। चलिए ये भी होगा। पेमेंट गेटवे के बाद एक होता है शिपिंग। शिपिंग माने कि तुम समझते ही हो डिलीवरी वगैरह। अभी तो हम फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कर रहे हैं, जब हम वेबसाइट वगैरह की बात करते हैं तो हमें डिलीवरी पार्ट जो कुरियर वाले होते हैं ना, कुरियर वालों को साथ में लेना पड़ता है। तो कुरियर, ये देखो कुरियर वालों को कैसे साथ में लेंगे, एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने कुछ फेमस कुरियर वाले सुने, ब्लू डर्ट का तुमने शायद नाम सुना, ब्लू डर्ट, DHL, डिलीवरी, और DTDC का सुने, और बड़े सारे, ठीक है। आप एक्सप्रेस बीज भी देखा होगा, ई कार्ड भी देखा होगा, नहीं शायद पता नहीं, बड़े सारे ये लोग, ठीक है। इन सब का काम क्या है, आपसे प्रोडक्ट लेगा और सामने वाले को डिलीवर कर देगा। अब मुझे क्या, आप देखो ब्लू डर्ट की ना सर्विसेज फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्लेन एरियाज में सही है, मतलब दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव यहाँ पे सही है, ठीक है। ब्लू एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अपना DHL है ये पहाड़ी इलाकों में बहुत बढ़िया करते हैं, उत्तराखंड हो गए, जम्मू हो गए, उस तरह के पहाड़ी इलाकों के लिए क्या बढ़िया है, ये बढ़िया है, ठीक है। उस तरह के पहाड़ी इलाकों के लिए क्या है, DHL बढ़िया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा बेसिकली, अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी डिलीवरी होगी दिल्ली गुड़गांव में किसके थ्रू हो, और DHL। अब लेकिन एक चीज़ है, मुझे ना इन सबको, अब देखो ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास, क्या आ रहे हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन, नाम, कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी, नंबर, एड्रेस, ये मुझे कहाँ अपलोड करना पड़ेगा, ब्लू डर्ट में करना पड़ेगा ना, तभी तो ऑर्डर करेगा। लेकिन मैं इससे बढ़िया क्या करूँगा, ब्लू डर्ट को अपनी वेबसाइट के साथ कर दूंगा कनेक्ट। क्या कर दूंगा अपनी वेबसाइट के साथ, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, इसके बाद क्या होगा, जितने भी ऑर्डर मेरी वेबसाइट पे आएंगे कहाँ चले जाएंगे, वो ब्लू डर्ट पे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट को किसके साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, DHL के साथ, डिलीवरी के साथ। अब ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस है, इससे बचने के लिए लोग ना यहाँ पे किसकी मदद लेते हैं, शिप रॉकेट। किसकी मदद लेते हैं, शिप रॉकेट। शिप रॉकेट को हम बोलते हैं, ये इन्हें बोलते हैं शिपिंग प्रोवाइडर। ये क्या है सारे, शिपिंग प्रोवाइडर। ये है शिपिंग एग्रीगेटर। क्या है ये, शिपिंग एग्रीगेटर। अब इसका काम है सर, मेरा ये वाला पेज बन तो गया सेम, लेकिन इसमें जैसे पहले वाला बड़ा आ रहा था ना, अभी भी आ रहा है, इस वाले में छोटा हो गया, कैसे? थोड़ा साइज बढ़ा दो आप इसका। कहाँ से बढ़ाऊं? टाइपोग्राफी में गई मैं, टाइटल के उसमें पहले टाइपोग्राफी आप इसको बढ़ा दो, तो इधर भी 80 है, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। एक बार अपडेट क्या करूं, रिफ्रेश? नहीं, कोई नहीं, अपडेट पब्लिश कर दो, इतना छोटा मोटा चलता है, उसकी चिंता मत करो। फिर भी मुझे कैसे पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ हुई है? साइज की दिक्कत है, कई बार ना लोड नहीं हो पाता सर्वर, इसलिए भी मेन दिक्कत आती है। अगर अब आपने एक बार रिफ्रेश करके देखो। हां, कर दो आप रिफ्रेश। शिप रॉकेट के अंदर क्या है, मैंने अपनी वेबसाइट को किसके साथ कनेक्ट किया, शिप रॉकेट के साथ। अब शिप रॉकेट ने मल्टीपल शिपिंग कंपनीज के साथ क्या किया, पार्टनरशिप। क्या किया, पार्टनरशिप। ये मतलब डिलीवरी नहीं करवा दी, डिलीवरी नहीं करवाई, इसने क्या करवा दी, पार्टनरशिप करवा दी। अब इससे बेनिफिट पता है क्या होगा, अरे आज 2 मिनट में आता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देख, अब मैं कहाँ पे था, हाँ, हमने इसमें क्या कर दिया, मल्टीपल शिपिंग वालों के साथ क्या कर ली, पार्टनरशिप। अब ये देखो, पार्टनरशिप कर दी, गति, एक्सप्रेस, DHL सबके साथ कर दी पार्टनर। अब क्या होगा, मैंने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया किसके साथ, शिप रॉकेट, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्स होंगे कहाँ आ गए, शिप रॉकेट पे आ गए, ठीक है। अब शिप रॉकेट के अंदर मुझे ऑप्शन मिलेगा कि आपको एक ऑर्डर आया, इस ऑर्डर को आप डिलीवरी ब्लू डर्ट से करना चाहते हो या ई-कॉम एक्सप्रेस से। आपने देखा ब्लू डर्ट से मैं करूंगा क्योंकि वहां पे उसकी सर्विसेज अच्छी है, दूसरा RTO मुझे कम आएगा,
तीसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, ये सस्ता भी वो दिखाएगा डीएचएल के साथ इतना पैसा ले रहा है, डीएचएल डिलीवरी का 20 रुपए देगा इस लोकेशन के लिए, 50 रुपए 100 रुपए सारे दे, प्राइस भी एक जगह कंपेयर हो जाएंगे, चूज भी तुम कर सकते हो। तो बेस्ट रहता है शिपिंग हर एड। एक हर एक के लिए मतलब हर एक सारे पार्टनर ये देखो इसके ज्यादातर पार्टनर्स, सर हर एक ऑर्डर के लिए हमें चूज करना पड़ेगा अलग अलग। हाँ हाँ, आप मैनुअली भी, आप जब भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट में भी तो जब तुम करते हो तो मैनुअली वो क्लिक करते हो ना वहाँ पे, फ्लिपकार्ट में जब भी तुम्हें ऑर्डर आएगा तुम्हें वो चूज, ऑर्डर आने के बाद तुम्हें करना है कि आप इसे डिलीवर करना चाहते हो या आई वांट टू डिलीवर, जो भी चीज है वहाँ पे क्लिक करना होता है। तो हर एक ऑर्डर पे आपको ये चीज करनी ही पड़ती है, चाहे वो अपनी वेबसाइट है कहीं पे। ठीक ठीक है, इसको लिख लो एक बार अपने